हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हम नॉकिंग को किस तरह से रोक सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल नॉकिंग इन स्पार्क इग्निशन इंजन। व्हाट आर द फैक्टर दैट वी कैन कंट्रोल फॉर कंट्रोलिंग दी नॉकिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हम कंट्रोल करके नॉकिंग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमने नॉकिंग के बारे में पढ़ा और नॉकिंग के बारे में जाना कि नॉकिंग होती क्या है और क्या रीजन है जिसकी वजह से नॉकिंग जो स्पार्क इग्निशन इंजन में होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नॉकिंग एक फिजिकल इफेक्ट होता है जो कि इंजन से आता है। नॉकिंग का मतलब क्या है? नॉइस कमिंग फ्रॉम द इंजन, वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द इंजन, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग ड्यू टू द डिटोनेशन। ओके, डिटोनेशन से हाई प्रेशर वेव्स जनरेट होती है। ये प्रेशर वेव्स कंबशन चेंबर की वॉल्स से जाकर हिट करती हैं, स्पार्क प्लग से जाकर हिट करती है, इनलेट आउटलेट वाल्व से जाकर हिट करती है, जिससे क्या होता है कि कंबशन वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती है। ओके, कंबशन वॉल्स में जो एक थिन फिल्म होती है वो डैमेज हो जाती है। ओके, जो मटेरियल है वो इरोड हो जाता है, मैकेनिकल डैमेज हो जाता है, हमारा पिस्टन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, स्पार्क प्लग डैमेज हो जाता है। ये इफेक्ट होता है किसका? नॉकिंग का। हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? देयर आर फ्यू फैक्टर्स दैट फॉर बाय विच वी कैन कंट्रोल द नॉकिंग। ओके, फर्स्ट इज द इंक्रीज द इंजन स्पीड विच इंक्रीज द टर्बुलेंस। एक एक करके समझेंगे हम। ओके, फर्स्ट इज द इंक्रीज द इंजन स्पीड। इंक्रीज इंजन स्पीड। ओके, इंजन स्पीड को हम क्या करते हैं? बढ़ा दें। इंजन स्पीड को बढ़ाने से क्या होगा? इंजन स्पीड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कंबशन चैम्बर में क्या होगा? टर्बुलेंस बढ़ जाएगा। ओके, इसको हम समझ लेते हैं इस तरह से। ये हमारा कंबशन चैम्बर है, ये आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है। ओके, ये स्पार्क प्लग है, इनलेट इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ओके, देखिए हमने स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड को बढ़ाने से क्या होगा? टर्बुलेंस बढ़ जाएगा। टर्बुलेंस बढ़ जाने से नॉकिंग क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। नॉकिंग क्यों कंट्रोल हो जाएगी? स्पीड बढ़ाने से। स्पीड बढ़ाने से नॉकिंग इस तरह से कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि टर्बुलेंस बढ़ जाएगा और टर्बुलेंस बढ़ने से वो फ्लेम ट्रैवल स्पीड को हेल्प करेगा। ओके, फ्लेम की जो स्पीड होगी, फ्लेम प्रोपोगेशन की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। फ्लेम प्रोपोगेशन स्पीड बढ़ जाने से क्या होगा? फ्लेम प्रोपोगेशन स्पीड के बढ़ जाने से जो चार्ज है, जो लास्ट का पोर्शन है, जो ऑटो इग्नाइट हो रहा था, जिससे जो फ्लेम जनरेट हो रही थी, वो डिटोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उस चार्ज तक फ्लेम इजीली पहुंच जाएगी और वो ऑटो इग्नाइट नहीं हो पाएगा। ओके, ऑटो इग्नाइट नहीं हो पाएगा तो मतलब डिटोनेशन नहीं होगा, डिटोनेशन नहीं होगा तो नॉकिंग नहीं होगी। ओके, हाई प्रेशर वेव जनरेट नहीं होगी। तो इंजन स्पीड बढ़ाने से टर्बुलेंस बढ़ जाता है और टर्बुलेंस ही नॉकिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, रिटार्डिंग दी स्पार्क टाइमिंग। ओके, रिटार्डिंग दी स्पार्क टाइमिंग, रिटार्डिंग स्पार्क टाइमिंग। ओके, स्पार्क की टाइमिंग को रिटार्ड कर देना। जैसे कि हमने क्या बोला था, स्पार्क इग्निशन इंजन में जनरली स्पार्क कब होता है? स्पार्क होता है बिफोर 80 डीसी। ओके, टॉप डेड सेंटर में बीटीडीसी, टॉप बिफोर टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर पहुंचने के 10 डिग्री 20 डिग्री के पहले ही हम क्या कर देते हैं? स्पार्क दे देते हैं। ओके, 10 डिग्री 20 डिग्री पहले ही हम स्पार्क देंगे। जैसे कि पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, पिस्टन मूव कर रहा है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। बीडीसी से कहां मूव कर रहा है? टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, चार्ज कंप्रेस हो रहा है। पिस्टन पूरी तरीके से टीडीसी पर नहीं पहुंच पाता, उसके 10 या 20 डिग्री पहले ही हम क्या कर देते हैं? स्पार्क दे देते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं स्पार्क टाइमिंग। लेकिन अगर हमने स्पार्क टाइमिंग को रिटार्ड कर दिया, रिटार्डिंग दी स्पार्क टाइमिंग, ओके, और रिटार्ड कर दिया तो इससे नॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, रिड्यूसिंग द प्रेशर एट द इनलेट मेनिफोल्ड, रिड्यूसिंग द प्रेशर एट द इनलेट मेनिफोल्ड। ओके, प्रेशर को रिड्यूस करें इनलेट का। ओके, इनलेट के थ्रू जो, या इनलेट का बोल सकते हैं या तो फिर चार्ज का या मिक्सचर का। ओके, अगर हम इनलेट के थ्रू जो मिक्सचर आ रहा है, वो मिक्सचर का चार्ज, मिक्सचर जो आ रहा है इनलेट के थ्रू, उसका अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर दें, ओके, प्रेशर रिड्यूस कर देंगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेटली डिटोनेशन पे इफेक्ट होगा।
अगर हमने पहले ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे मिक्सचर को कंबशन चेंबर के अंदर भेजा तो उसका इग्निशन लेग कम हो जाएगा, इग्निशन डिले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो मिक्सचर है वो हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आएगा, कंबशन चेंबर के कांटेक्ट में आएगा और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटो इग्निशन हो जाएगा उसका। उसको फ्लेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, दो फ्लेम फ्रंट जनरेट होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और वो कोलाइड होंगी, अगेन डिटोनेशन होगा। अगर हम इनलेट मेनफोल्ड का जो प्रेशर है वो कम कर दें तो क्या होगा कि ऑटो इग्निशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, मिक्सचर के, कम हो जाएंगे। तो अगर आपको नॉकिंग कंट्रोल करना है तो इनलेट मेनफोल्ड का क्या करें, प्रेशर को कम कर दें, ओके, जिससे आपकी नॉकिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। यूजिंग टू लीन एंड टू रिच मिक्सचर, यूजिंग टू लीन एंड टू रिच मिक्सचर, यूज टू लीन एंड टू रिच मिक्सचर, ओके, रिच मिक्सचर। टू लीन और टू रिच मिक्सचर यूज करने से क्या होगा, मैंने आपको बताया कि टू लीन और टू रिच मिक्सचर से आपका डिटोनेशन नॉकिंग कम हो जाती है। कैसे? टू लीन, इसका मतलब क्या है, एयर की क्वांटिटी ज्यादा और फ्यूल की क्वांटिटी कम, ओके, एयर की क्वांटिटी ज्यादा और फ्यूल की क्वांटिटी कम, उसको हम टू लीन मिक्सचर बोलते हैं। टू रिच मिक्सचर, जिसमें एयर की क्वांटिटी कम, फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा, उसको हम टू रिच मिक्सचर बोलते हैं। तो किस केस में डिटोनेशन होगा, स्टेक्यूमेट्री मिक्सचर या 10% डिचर मिक्सचर पे, ओके। केमिकली करेक्ट रेशियो अगर हम यूज कर रहे हैं कंबशन चैम्बर के अंदर तो प्रॉपर कंबशन होगा, हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। तो हाई टेम्परेचर जनरेट होगा तो कंबशन वॉल्व हीट अप होंगी, हॉटस्पॉट्स बनेंगे, जिससे कि नेक्स्ट साइकिल में पॉसिबिलिटी है कि फ्यूल खुद ब खुद इग्नाइट हो जाए, फ्लेम उस तक पहुंचे ही नहीं, जिससे कि डिटोनेशन की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने टू लीन और टू रिच मिक्सचर लिया, टू लीन लिया तो फ्यूल इतना डाइल्यूटेड है कि ऑटो इग्नाइट हो ही नहीं रहा है, ओके, उसको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ही चेंज हो गया क्योंकि वो डाइल्यूटेड है। टू रिच मिक्सचर यूज किया अगर आपने, अब टू रिच मिक्सचर यूज किया, फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन जब फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली बर्न नहीं होगा क्योंकि फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का पार्टिकल चाहिए। अगर फ्यूल के पास ऑक्सीजन का पार्टिकल नहीं है तो वो बर्न ही नहीं होगा, ओके। तो टू रिच मिक्सचर यूज करने का मतलब यही कि ज्यादा फ्यूल ले लिया आपने कंबशन चेंबर के अंदर, तो ज्यादा फ्यूल ले लिया, इसका मतलब यही कि ज्यादा बर्न नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, चार्ज बिना बर्न हुए ही बाहर निकल जाएगा। तो टू लीन और टू रिच मिक्सचर अगर आप यूज करते हैं तो नॉकिंग कंट्रोल में आ जाएगी। अब देखिए ऐसा ये ऐसा नहीं है कि आपको नॉकिंग ही कंट्रोल करनी है तो आप ये चीज यूज करने लग जाएंगे। ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नॉकिंग कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप टू रिच मिक्सचर पे अपनी बाइक को चलाने लगे या टू लीन मिक्सचर को पे आप अपनी बाइक को, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिससे कि हम नॉकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इंजन स्पीड को कंट्रोल करके, स्पार्क टाइमिंग को कंट्रोल करके, प्रेशर एट द इनलेट को कंट्रोल करके, कोई सा भी हम चूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है इंजेक्टिंग द वाटर इनसाइड द कंबशन चेंबर which reduces the in cylinder temperature, hence knocking tendency decrease, ओके। हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट, ओके, प्रोवाइड कूलिंग, ओके, प्रोवाइडिंग कूलिंग। अगर आप कंबशन चैम्बर के आसपास वाटर जैकेट्स लगा देते हैं, यहां पर वाटर जैकेट्स लगा दिया आपने, यहां पर वाटर जैकेट्स लगा दिए, जिससे प्रॉपर हीट ट्रांसफर हो रही है, कंबशन की वॉल का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ रहा। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो कंबशन चैम्बर है उसके कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ रीजन्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, जहां का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। लाइक आउटलेट वेल्व, लाइक आउटलेट वेल्व, कंबशन के बाद गैसेस कहीं से बाहर निकल रही है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हॉटस्पॉट्स बन गए हैं। कंबशन की वॉल में जो सिलेंडर की वॉल है उसमें भी कई जगह हॉटस्पॉट्स बन गए। हॉटस्पॉट्स क्यों बन गए? अनइवन हीट ट्रांसफर की वजह से हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाई, कंबशन चैम्बर से हीट बाहर की तरफ नहीं निकल पाई। अगर आप प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट, स्टडी कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो हॉटस्पॉट्स बनने के चांसेस कम है। हॉटस्पॉट्स अगर नहीं बनेंगे तो फ्यूल उन हॉटस्पॉट्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर फ्यूल हॉटस्पॉट्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो खुद ब खुद बर्न हो जाएगा, जिससे डिटोनेशन होगा। अगर हमने प्रॉपर हीट ट्रांसफर किया है तो हॉटस्पॉट्स बना ही नहीं, हॉटस्पॉट्स बना ही नहीं, तो हॉटस्पॉट्स अगर नहीं बना तो डिटोनेशन के चांसेस कम है क्योंकि ऑटो इग्निशन ही नहीं होगा,
ओके। तो अगर हम प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं या वाटर जैकेट्स प्रोवाइड करते हैं अराउंड दी कंबशन चेंबर, देन नॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके। डिक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, नेक्स्ट फैक्टर इज द डिक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो। डिक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो। ओके। डिक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो को हम घटा दें। कंप्रेशन रेशियो डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड डेंसिटी पे। अगर हमने कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया स्पार्क इग्निशन इंजन का, तो चार्ज ज्यादा कंप्रेस होगा। चार्ज ज्यादा कंप्रेस होगा तो डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। डेंसिटी इफेक्ट करती है डिटोनेशन को, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। डेंसिटी इफेक्ट करती है डिटोनेशन को, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डिटोनेशन बढ़ जाएगा। कंप्रेशन रेशियो इफेक्ट करता है टेम्परेचर को। कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कंबशन चैम्बर के अंदर बढ़ जाएगा, जिससे कि इग्निशन डिले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इग्निशन डिले कम हो जाएगा तो जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा, जिससे कि डिटोनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में, जो पेट्रोल इंजन आप यूज करते हैं, उसमें ज्यादा कंप्रेशन रेशियो आप नहीं रख सकते। इसलिए कंप्रेशन रेशियो की जो लिमिट होती है वो 10 से 16 के आसपास होती है। ओके। तो इस फैक्टर से हम नॉकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो आप क्या रखिए, कम रखिए, देन वी कैन कंट्रोल द नॉकिंग फिनोमेना इन स्पार्क इग्निशन इंजन। Increase the turbulence by proper designing of combustion chamber. Okay. Next and last factor है designing the design of combustion chamber. Design of combustion chamber. Okay. combustion chamber की proper designing. combustion chamber का डिजाइन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। फ्लेम को स्पार्क प्लग से लेकर पूरे चार्ज को बर्न करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही हो, इस तरह से कंबशन चैम्बर का डिजाइन नहीं होना चाहिए। आउटलेट वाल्व ऐसी जगह लोकेटेड होना चाहिए जिससे कि वो चार्ज के कांटेक्ट में कम से कम आए। अगर हमने आउटलेट वाल्व को एंड गैस के पास रख दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि स्पार्क प्लग से फ्लेम निकली और यहां आते आते उसको टाइम लग रहा है, उतनी देर में वो आउटलेट वाल्व के कांटेक्ट में कोई फ्यूल पार्टिकल आया और वो खुद ब खुद बर्न हो गया। तो स्पार्क प्लग की लोकेशन, आउटलेट वाल्व की लोकेशन, ओके, ये सब प्रॉपर कंबशन चैम्बर डिजाइन के अंतर्गत आती है। अगर आपने प्रॉपर डिजाइन नहीं किया तो डिटोनेशन की प्रॉब्लम आने लगेगी। आपको कंबशन चैम्बर इस तरह से डिजाइन करना है कि कम से कम फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस हो, ओके, आसानी से फ्लेम पूरे कंबशन चैम्बर में फैल जाए, आउटलेट वाल्व सही जगह लोकेटेड हो। कंबशन चैम्बर का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि प्रॉपर टर्बुलेंस आए। ओके। कभी कभी हम इंटेंशनली क्या क्रिएट करते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। टर्बुलेंस क्रिएट करने से फ्लेम ट्रेवल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कि नॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनसे कि हम नॉकिंग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।